हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिया चैनल। तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन देखेंगे और एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 में क्वेश्चन 1 to 7 का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एक्सरसाइज भी मैंने अपलोड कर दिया है, नहीं देख रहे तो फ्रेंड्स देख लेना। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, वहां जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग रीजनिंग और पजल मिल जाएगा जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 है फ्रेंड्स, ये प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन, मतलब हमें प्रूव करना होता है। तो ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, कैसे स्टेप्स लिखने हो उसको नहीं मालूम होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान से वीडियो देखना, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में कैसे एक्सप्लेन करना है। और फिर भी ना समझ में आए तो दूसरी बार वीडियो देखना, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं। A quadrilateral ABC is drawn to circumscribe। और आपको यहाँ फिगर बी दिया है, C given in figure, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको फिगर दिए ही है क्वेश्चन में, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको फिगर कैसे ड्रॉ करना। तो यहाँ आपको क्या बोला है, AB प्लस CD, मतलब ये क्या है हमारा AB है और प्लस क्या है CD। ये दोनों का टोटल करेंगे, ए बी प्लस करेंगे सी डी, इज इक्वल टू क्या होता है ए डी, सॉरी ए डी और बी सी, मतलब ये दोनों का टोटल और ये दोनों का टोटल करेंगे। तो ये दोनों का टोटल और ये दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल है कि नहीं, वो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, मतलब यहाँ चारों साइड आपको गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं कि आपने पहले हमें थ्योरम 10.2 हमने जब हमने देखा था, इंट्रोडक्शन डिस्कस किया तो भी मैंने आपको समझाया था 10.2 में क्या था भाई, एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट बनेगी तो टेंजेंट क्या होगी, दोनों इक्वल होगी। जैसे कि यहाँ देखते हैं जो यहाँ बी है वो एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहाँ से दो टेंजेंट बनी, एक है क्यू है और यहाँ है टी, एक है क्यू बी और दूसरी है टी डी है, तो दोनों टेंजेंट क्या होगी, इक्वल होगी। ऐसे ही यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, सी है, तो सी सी से लेके यहाँ आर तक सी आर और यहाँ सी क्यू है, ये दोनों टेंजेंट क्या होगी, इक्वल होगी। और ऐसे ही यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट डी है, तो डी से यहाँ दो टेंजेंट बनी, एक है एस बी है और दूसरी है डी आर, ए बी क्या होगी, इक्वल होगी। और यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट ए है, तो यहाँ एस ए और यहाँ ए बी दोनों टेंजेंट क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमें ये प्रूव करना है ए डी, ये जो हमारा ए डी है प्लस करेंगे सी डी, उसका टोटल के इक्वल क्या होगा, ए डी और बीसी का टोटल दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। करते हैं, आपको अच्छे से ध्यान से एक एक स्टेप अच्छे से देखना है और समझना है, उसके बाद आपको जैसा कुछ होगा तो आराम से आप प्रूव कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ डी पॉइंट से कौन सी टेंजेंट बन रही है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ डी एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल का एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से कौन सी टेंजेंट बन रही है, तो एक तो हमारी है एस डी है और दूसरी क्या है, डी आर। तो यहाँ लिखते हैं एस डी, ये दोनों टेंजेंट क्या होगी फ्रेंड्स, इक्वल ही होगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनेगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। ऐसा थ्योरम 10.2 में मेंशन किया है। और इक्वल टू क्या होगा, डी आर होगा, यहाँ आएगा डी आर। तो यहाँ क्या लिखेंगे फ्रेंड, टेंजेंट on the circle from, कौन से पॉइंट से दोनों इक्वल है, कौन से पॉइंट से है, डी पॉइंट से, क्योंकि यहाँ डी कॉमन है, यहाँ आर के साथ कनेक्ट हो रहा है, यहाँ एस के साथ, तो कौन से पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट डी। देखो प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें ये सब लिखना जरूरी है। तो ये पहला हो गया, तो यहाँ डी पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही थी। उसके बाद यहाँ देखें, देखो इसको सीक्वेंस में लिखना है, सीक्वेंस में लिखना क्यों जरूरी हो, जो आगे कैलकुलेशन में आपको मैं बताऊंगी कि सीक्वेंस में लिखना है। तो ये जो डी वाला पॉइंट था तो उससे दो टेंजेंट बन रही थी, डी आर और एस बी। उसके बाद यहाँ आते हैं तो ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है, तो वहां से कौन सी टेंजेंट बन रही है, ए एस बन रही है और ए पी बन रही है, टेंजेंट बन रही है, एस ए बन रही है और ए पी बन रही है। तो चलो लिखते हैं एस ए इक्वल क्या है, ए पी है।
ये भी दो टेंजेंट क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कौन से पक्ष से, ए पक्ष से। तो यहाँ में भाई मेरा यहाँ टेस्ट कर दे, तो आपको लिखना है कौन से पॉइंट से आएगा, पॉइंट ए आएगा। तो ए हो गया। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ तक पहुंचे एपी। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, एपी के बाद क्या आएगा, पी बी आएगा। यहाँ लिखेंगे पी बी और पी बी, और दूसरा क्या आएगा, बी क्यू है, तो इसके सामने आएगा बी क्यू। देखो ये सीक्वेंस बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ आपको ये सब लिखना है। यहाँ से मैं लिख देती हूँ पॉइंट, कौन से पॉइंट से इक्वल हो रही, बी पॉइंट से, बी। उसके बाद देखते हैं, तो उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, यहाँ कौन सा कॉमन पॉइंट है, सी है। तो यहाँ से क्या होगा, सी क्यू होगा और सी आर होगा। तो यहाँ आएगा सी क्यू और यहाँ आएगा सी आर। देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, एस डी डी आर पहला था, उसके बाद क्या था भाई, एस ए और ए पी था। उसके बाद क्या किया, कोई पी बी है, उसको सामने की साइड लिखा, उसके सामने की साइड क्या आया, बी क्यू आया। उसके बाद क्या आया, सी क्यू, और उसके सामने आया डी आर। आपको ये सीक्वेंस अच्छे से याद रखना है। सीक्वेंस में सॉल्यूशन किया होगा तो आगे आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये कौन से पॉइंट से बन रही है, सी पॉइंट से। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ सी पॉइंट। आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट सी। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बन रही थी वो टेंजेंट इक्वल है, ऐसा हमने यहाँ कर दिया। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कौन सा थ्योरम है, थ्योरम 10.2। जितना क्लियरली मेंशन करेंगे लिखेंगे उतना पेपर चेक करने वाले को समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो उसको लगेगा भाई आपने सही लिखा है, आपको पूरा नॉलेज है। क्या होगा, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये हमारा थ्योरम है 10.2। अब ये जो हमारे है एस डी इक्वल टू डी आर और एस ए इक्वल टू ए पी, ये क्या है, हमारे इक्वेशन है। तो यहाँ मैं इक्वेशन 1 2 3 लिख देती हूँ, आपको सामने के साइड लिखना है तो क्लास स्पेस में है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये हमारा पहला इक्वेशन है, उसके बाद ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, और ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारे इक्वेशन है इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या आएगा, एडिंग ऑल these इक्वेशंस। तो ऐड करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, पहले सारे लेफ्ट साइड वाले ऐड कर देंगे, उसके सामने सारे राइट साइड वाले हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आएगा एस डी के बाद यहाँ आएगा एस ए। पहले हम लेफ्ट साइड वाले लेते हैं, उसके बाद सामने की साइड राइट साइड वाले ऐड। उसके बाद क्या आएगा, बी क्यू आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, सी क्यू आएगा। तो ये चारों हो गए हमारे लेफ्ट साइड वाले। उसके बाद इक्वल करके ये जो सारे राइट साइड वाले वो हम ऐड करेंगे। तो क्या आएगा भाई, डी आर आएगा, प्लस करेंगे ए पी करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे पी बी करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे सी आर ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, जो टेंजेंट थी उस फॉर्म में इक्वल किया, एक्सटर्नल पॉइंट से हो रहा था, हमने थ्योरम 10.2 मेंशन किया। और यहाँ क्या करेंगे, एडिंग ऑल दिस इक्वेशन, मतलब सारे इक्वेशन का क्या करेंगे, फोटो कर। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ क्या है फ्रेंड्स, एस डी, यहाँ क्या है फ्रेंड्स, एस डी और एस सी दोनों का टोटल मिलके क्या बन रहा है, ए डी बन रहा है। तो यहाँ देखते हैं भाई, एस डी है हमारे पास, यस है, उसके बाद क्या है, एस डी है। तो ये दोनों का टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए डी मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे भाई ए डी, प्लस करेंगे। तो यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, जो बी क्यू प्लस सी क्यू दोनों का टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, बी क्यू प्लस सी क्यू दोनों का टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी सी मिलेगा। तो यहाँ है बी क्यू और ये सी क्यू है, दोनों का टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी सी मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे बी सी, दोनों का टोटल। इक्वल की साइड देखते हैं, तो यहाँ क्या है फ्रेंड्स, ये जो है क्या है, एस डी प्लस क्या है, यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, डी आर
प्लस सी आर, तो हमें क्या मिलेगा, सी डी मिलेगा। डी आर प्लस सी आर को टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी डी मिलेगा। तो यहाँ लिखते हैं भैया डी आर है और ये सी आर है, दोनों का टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी डी। यहाँ है सी डी, प्लस करेंगे तो यहाँ नीचे देखिए भाई ए बी प्लस क्या करेंगे, टी बी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। सॉरी ए बी प्लस करेंगे टी बी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। तो यहाँ है ए बी प्लस बी डी, यहाँ क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमारे पास क्या मांगा था भाई, हमें क्या प्रूव करना था। तो भाई यहाँ है ए बी प्लस सी डी, तो यहाँ है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू किसके है, ए डी प्लस बी सी, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था। तो कैसे प्रूव करना था, स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर फ्रेंड्स फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरी बार ये वीडियो थोड़ा स्लो में देख लेना, आपको डेफिनेटली अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ऐसा एक और भी क्वेश्चन है जो आगे आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। फिर भी कोई क्वेरी कंफ्यूजन है तो कमेंट में बताना, मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू।